चौमासा जानते हो? कब आता चौमासा? चौमासा या इसी को अपन क्या कहते हैं, चतुर्मास आयोजन। कब आता है ये चौमासा? पूछ लिया जाएगा। चौमासा की शुरुआत कब होती है? ध्यान रखना, देवशयनी एकादशी का नाम सुना है? देवशयनी एकादशी। और देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लगाकर देव ऊटनी एकादशी। और देव ऊटनी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी। देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने का जो समय होता है इसको अपन क्या कहते हैं? चौमासा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से इसे चौमासा क्यों कहते? इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? देवता क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। 4 महीने लगातार, 4 महीने पानी वानी भी नहीं पीते बीच में, ऐसा थोड़ी होता है। 4 महीने देवता सोरे नहीं होते, अब्सेंट रहते हैं। ध्यान रखना, अपने बोलने में कह देते हैं सोरे होते हैं, देवता 4 महीने लगातार सोते नहीं, अब्सेंट रहते हैं। अब्सेंट का मतलब क्या है? देवता प्रेजेंट नहीं रहते। कहां चले जाते हैं देवता? अरे भाई, अगर मान लो आपको देवताओं से मिलना, आपकी इच्छा हो गई कि नहीं मुझे भगवान विष्णु से मुलाकात करनी है, तो कहां मिलेंगे? बैंकुट लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में बताओ कौन रहते हैं? देवता। स्वर्ग लोक में जाना पड़े देवता से मिलने के लिए, और 4 महीने के लिए देवता स्वर्ग लोक से बाहर चले जाते हैं, अपने पाताल लोक में चले जाते हैं। कौन से लोक में? पाताल। ये याद रखना कि राजा बलि का नाम सुना होगा आपने। राजा बलि, धरती अपना, अंबर अपना, पूरे धरती को जीत लिया था, पूरे आसमान को जीत लिया था। उस राजा बलि ने कहा कि अब किसको जीता जाए? स्वर्ग लोक को जीत लिया जाए। किसको जीत लिया जाए? स्वर्ग। और स्वर्ग का मालिक होता भगवान इंद्र। स्वर्ग का मालिक कौन होता? भगवान इंद्र। और इंद्र जो है सबसे ज्यादा, अगर कोई स्वर्ग लोक में देवी देवताओं में सबसे ज्यादा कोई डरने वाला भगवान है मेरी तरह, तो वो इंद्र है। जब जब इंद्र पर कोई संकट आता था तब तब इंद्र भागकर भगवान विष्णु के पास आया करते थे। और जब राजा बलि ने स्वर्ग लोक पर अटैक की योजना बनाई तो भगवान इंद्र भागकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को कहा कि ऐसी ऐसी बात है। भगवान इंद्र पर जो है बताते हैं कि राजा बलि का अटैक होने वाला है। विष्णु ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। और भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करते हैं। वामन अवतार यानी एक महाराज, एक पंडित जी का अवतार धारण करते हैं, और छोटा सा 3-3.5 फीट ऊंची कद काटी लेकर के राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि को जाकर कहते हैं कि राजा बलि, मैं एक पंडित हूं और मुझे सख्त दान की आवश्यकता है, मुझे आपके राज्य में 3 गज जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज ढंग से मांगते, थोड़ा सा 3 कदम जमीन चाहिए आपको तो ढंग से तो मांगते, आपकी तो हाइट भी इतनी नहीं है। और 3 कदम में क्या 5-10-20 बीघा जमीन तो मांगते ताकि फार्म हाउस तो बनाते। लेकिन कहते हैं कि नहीं, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। और 3 कदम जमीन राजा बलि ने कहा कि मेरे राज्य में से जहां इच्छा है वहां से ले ली जाए। भगवान विष्णु ने पहला कदम में पूरी जमीन माप दी और दूसरे कदम में पूरा क्या माप दिया था? आसमान। तीसरा कदम क्यों रह गया है? राजा बलि ने कहा कि तीसरा कदम कहां रखेगे महाराज? 2 में ही आपने तो पूरा साम्राज्य माप लिया है। भगवान विष्णु ने कहा तेरे माथे पर रखूंगा, ध्यान रखना। और भगवान विष्णु ने तीसरा कदम राजा बलि के कहां पर रख दिया था? सिर। और राजा बलि के सिर पर जैसे ही भगवान विष्णु ने वो तीसरा कदम रखा, राजा बलि इस धरती लोक से कौन से लोक में? पाताल। और पाताल लोक में राजा बलि के पास में फिर मिलने के लिए कौन जाते हैं? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जैसे ही जाते हैं, भगवान विष्णु ने बताते हैं कि बता राजा बलि तुझे वापस मांग, क्या मांगना है? क्योंकि मैं तेरी दानवीरता से बड़ा प्रभावित हुआ, तूने मुझे 3 कदम जमीन देने का वादा किया और तूने दी भी। मैं तुझे वापस कुछ देना चाहता हूं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। राजा बलि भगवान विष्णु के चरणों में दंडवत हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। जिस व्यक्ति को सीधे भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए उसे क्या चाहिए होगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा दे कि मौस्तल मत कर, जो बात कही जा रही है फटाफट उसका रिप्लाई कर, क्या चाहिए तुझे? फटाफट मांगना ही होगा। भगवान विष्णु ने सोचा क्या मांगेगा? ज्यादा से ज्यादा अपना राज्य वापस मांगेगा। लेकिन वो आपकी तरह बेहद दिमाग वाला बंदा था राजा बलि। 2nd ग्रेड B1 का विद्यार्थी रहा होगा। और उस राजा बलि ने कहा अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो वचन करो, जो मैं मांगू वो दोगा। भगवान विष्णु ने कहा मैंने बोल दिया ना, मेरे ऊपर भरोसा नहीं, मेरे ऊपर, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं और मेरे पर ही संदेह कर रहा कि दोगे या नहीं दोगे। राजा बलि ने कहा कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, 12 महीने मेरे साथ पाताल लोक में रहोगे, यहां बढ़िया मकान लेंगे, तैयारी करेंगे 2nd ग्रेड की। 12 महीना मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भगवान विष्णु वचनों में बंधे हुए थे, कैसे जा सकते थे? भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, एक बार तो जाके आ जाऊं, कम से कम घर वालों को सूचना तो दे के आऊं
कि मैं पाताल लोक की शिफ्ट हो गया हूं। बोला नहीं, वचन दे रखा कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। उधर 4-5 महीने हो गए, मां लक्ष्मी ढूंढ रही है कि भगवान विष्णु गए कहां के। इधर उधर सब जगह पता किया, बोला कोई सर्दी गर्मी हारी बीमारी हुआ क्या है। चारों तरफ पूछताछ की गई, फाइनली पता लगा कि भगवान विष्णु तो कौन से लोक में है, पाताल। और स्वयं मां लक्ष्मी आती है पाताल लोक में। बोला महाराज 4 महीने हुए, उधर भी घर परिवार रहता है, फैमिली की तरफ भी देख लिया करो, यहां दोस्तों के साथ रहते हो पाताल लोक में, चलो अब घर चलने का समय हो गया। राजा बलि ने कहा कहां, यहीं कहीं नहीं। लक्ष्मी ने कहा आप कौन? बोला आप कौन? बोला मैं लक्ष्मी। बोला अच्छा आप मां लक्ष्मी, लेकिन भगवान विष्णु यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ एग्रीमेंट हो रखा है। 12 महीने के अंदर का एग्रीमेंट है कि मुझे छोड़कर भगवान विष्णु पाताल लोक से वापस कौन से लोक नहीं जा सकते। बैंक को लक्ष्मी जी ने समझाया कि ऐसा थोड़ी होता है, महीना भर यहां रह जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में, बाकी वहीं रहेंगे। बोला नहीं, महीना भर उधर भेज देता हूं मैं, 11 महीने यहीं पाताल लोक में रहेंगे। फाइनली समझाइश करते करते फाइनली इस शर्त पर राजी हुआ कि भगवान विष्णु 4 महीने तो कौन से लोक में रहेंगे, पाताल लोक, और 8 महीने कौन से लोक में रहेंगे, स्वर्ग लोक। और वो जो 4 महीने वाला समय होता उसी को बताओ अपन क्या कह देते हैं, चौमासा या चतुर्मास।